हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको जिस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जिन स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर अपने एग्जामिनेशन एमक्यू पैटर्न पर बेस्ड देने हैं। तो हम अपने आज की इस वीडियो के स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसमें बताए जाने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इन बताए हुए क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को और आपके मार्क्स को बेहतर सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को यहां डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, टोटल रिस्क इंक्लूड ऑप्शन 1 सिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन 2 अनसिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन 3 बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन 4 कांट से या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होता है कि टोटल रिस्क में स्टूडेंट्स दोनों तरीके के रिस्क आते हैं, चाहे वो सिस्टमैटिक रिस्क हो या अनसिस्टमैटिक रिस्क हो। तो जब आपसे पूछा जाए कि रिस्क कितने होंगे या टोटल रिस्क किसको कहेंगे, तो इसका आंसर होगा बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय। जब आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि सिस्टमैटिक रिस्क को किससे मेजर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्टूडेंट्स बीटा, BETA। अब एग्जाम में ये इस तरीके से आ सकता है कि सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय ऑप्शन 1 अल्फा, ऑप्शन 2 बीटा, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, systematic risk include number 1 market risk, number 2 purchase power risk, number 3 interest risk, number 4 all of the above। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above, यानी सिस्टमैटिक रिस्क में सभी तरीके के रिस्क आते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, परचेजिंग पावर रेट रिस्क हो। तो आप इसका करेक्ट आंसर में लगाएंगे all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज, यानी नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को नॉन सिस्टमैटिक रिस्क के अलावा किस नाम से बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAPM। तो स्टूडेंट्स इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ CAPM इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट, P फॉर प्राइसिंग और M फॉर मॉडल। तो ये हुआ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड आर पेड ऑप्शन 1 क्वार्टरली, ऑप्शन 2 वीकली, ऑप्शन 3 मंथली, ऑप्शन 4 एनुअली या ईयरली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनुअली या ईयरली। अक्सर स्टूडेंट्स जो डिविडेंड होता है वो ईयरली ही दिया जाता है, जिसको एनुअली नाम से भी एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स reducing the risk of portfolio is known as diversification। अब आपके एग्जाम में ये इस तरीके से आ सकता है, which method is adopt for reducing the risk in portfolio। फॉर ऑप्शन में पहला डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा तीसरा कोई भी ऑप्शन दे दिया, फोर्थ दे दिया कि कोई नहीं है या सभी हैं। तो इसका आप करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा कि जब पोर्टफोलियो के रिस्क को रिड्यूस करते हैं तो जो उसका प्रोसेस है या टेक्निक है उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAPM। तो स्टूडेंट्स इसकी फुल फॉर्म होती है, द फुल फॉर्म ऑफ RAPM इज रिस्क एडजस्टेड
performance matrix. R for risk, A for adjusted, P for performance और M for matrix. तो the full form of RAPM is risk adjusted performance matrix. Okay. Next question students, financial risk include option 1 insolvency, option 2 variation in expected earning, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ, यानी फाइनेंशियल रिस्क में दोनों तरीके के रिस्क आते हैं, चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो या अर्निंग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका वेरिएशन हो. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्टॉक आर एसेट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टॉक आर फाइनेंशियल एसेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा द मेन फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी. ओके, अब ये ऑप्शन में कई तरीके से दे सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मेन फीचर क्या है, रिस्क है, रिटर्न है, सिक्योरिटी है. तो आप इस पे करेक्ट आंसर में लगाइएगा कि मेन फीचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by portfolio or what is portfolio or what do you mean by portfolio. तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए. पोर्टफोलियो मीन्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स लाइक शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी. तो जो सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन सब चीजों का, यानी बॉन्ड्स का, शेयर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इसके एग्जाम्पल में होगा पोर्टफोलियो, इसके आंसर में होगा पोर्टफोलियो का मेन ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग रिस्क. अब ये इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो. फर्स्ट रिस्क, सेकेंड रिटर्न, थर्ड परसेंटेज, फोर्थ all of the above, या can't say. तो the main objective of portfolio is risk. Next question is modern portfolio theory is contributed by, यानी modern portfolio theory किसने दी या किसने contribute की. तो उसका correct answer है students, modern portfolio theory is contributed by Harry Mortwick, HERRY MORTWICK. ओके, तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी हैरी मॉर्टविक्स ने दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिगिन विद, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिगिन विद इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. यानी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तब बिगिन होगा जब पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगी. ओके स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प करेगी और हम कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर अपनी नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू बेस्ड हम कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे या रिलीज करेंगे. तब तक आप इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस को नोट करिए, सुनिए और प्रैक्टिस करिए. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच. Good luck for all your future work. Have a nice day. Bye bye.